अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक स्टेटस मेरी नज़र से गुज़रा, बल्कि ऐसे काफ़ी हैं। सिंध हुकूमत अगर ओवर एज वारनि खे रिआयत ॾिए थी त गॾोगॾु सीट्स बि उन्हनि लाइ 10% मखसूस करे सभु सीट्स कुराड़ा खणी वेंदा त नौजवान पंहिंजी जवानी टेस्ट ॾियण में विञाए छॾींदा। इस तरह काफ़ी कमेंट्स आप देखेंगे मेरे वीडियो के नीचे भी आपको मिलेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर आप ओवर एज हैं और आपको अगर रिलैक्सेशन दी जाती है तो 10-15%, 20% आपको वैकेंसीज में शेयर दिया जाए, बाकी 80-90% जो जवान हैं 28 से 30 के बीच में हैं उनको दिया जाए। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना आपके फेवर में है ना आपके अगेंस्ट में, मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो कमेंट्स कर रहे हैं ना कुछ, आप वो साइलेंटली बैठे हैं। तीसरी कैटेगरी खुद परेशान है, जो कोर्सेज लेके तैयारी भी कर रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं। उनको ये परेशानी है कि यार किसी भी तरीके से ये सीटें हमें मिल जाएं, किसी भी तरीके से, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। और उसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 23, 24, 25, 26, 27 साल तक भी है। ज़्यादातर 24-25 वाले, इट मीन्स कि वो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा और असिस्टेंट का भी इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। एक कैटेगरी जो थर्ड कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है, ये उन कैंडिडेट्स की है जो आपसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी अभी एज तो है लेकिन वो तैयारी भी कर रहे हैं और तैयारी के दौरान परेशान है कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद वो 28, 30, 29, 30, 31 के हो जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 31 के हो जाएंगे और जो असिस्टेंट है वो 29 के हो जाएंगे। तो उनका भी चांस, फिर वो भी आप वाली कैटेगरी में आएंगे। ये तीसरी कैटेगरी वाले हैं। एक तो ये 3 कैटेगरी का मैंने आपको बताया। एक ऐसे जो नहीं चाहते कि आपको रिलैक्सेशन मिले, दूसरे न्यूट्रल हैं और तीसरे खुद परेशान हैं, क्योंकि आगे जाके वो भी ओवर एज होंगे तो आपकी तरह बन जाएंगे। अब ये टग ऑफ वार चल रही है। अब मैं ये देख के थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप दूसरे के बारे में बेहतर सोचते हैं, किसी और के बारे में अच्छा सोचते हैं, नेचुरली देखें जब रिलैक्सेशन मिलेगी तो कंपटीशन में ज़ाहिर है जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को जॉब मिलेगी ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगी, अगर वो मेहनत करेगा तो उनको मिलेगी। तो वो मेहनत पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि एसएसटी में 3 लाख कैंडिडेट इसलिए बैठे थे क्योंकि उसमें एज 43 से 45, 47 तक भी चांस आपको था, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। और अब जो एज है वो कम की गई है तो आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो अब लिमिटेड, एक तो सीटें ज़्यादा हैं और जो लोग हैं वो एप्लीकेशंस उनकी आई नहीं है, क्योंकि देखिए अप्लाई होगा तो आप चालान पे करेंगे ना। तो इसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को भी फाइनेंशियल लॉस तो है, लेकिन कंपटीशन कम हो गया। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। अब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ उन सारी चीज़ों को। हालांकि कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कि ओवर एज जितने भी हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, गवर्नमेंट इसको सीरियसली देखे, आपको चांस मिलना चाहिए, जैसे आप लोग जो जॉब से सिक्योर कर सके। और सीटें भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा 700 प्लस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें हैं और कॉलेज एजुकेशन की फर्स्ट टाइम सीटें आई हैं। अदरवाइज ये क्लर्क से आगे जाके सुपरिटेंडेंट बनते हैं, असिस्टेंट बनते हैं, क्लर्क, बेसिक क्लर्क से, या पियान भी होते हैं, आगे जाके क्लर्क बनते हैं, फिर असिस्टेंट, फिर सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ये फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, जो गर्ल्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप नज़दीक जो कॉलेज होगी, गर्ल्स कॉलेज में जाके आप जॉब करेंगी, पैकेजेस आपके अच्छे होंगे और टाइम भी आपका वही कॉलेज वाला होता है, तो आपको भी परेशानी इतनी नहीं होती और रिलैक्स माहौल होता है। और दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं अब वो परेशान इस वजह से हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें ये सीटें मिल जाए। ठीक है, ये आपका राइट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, टग ऑफ वार में ना जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखें कल आप भी ओवर एज होंगे, फिर आपके बारे में अगर कोई ऐसे सोचेगा तो आपको हर्ट होगा। तो ये शार्ट क्लिप बनाने का मकसद ये था कि आप कलेक्टिवली एफर्ट्स करें और आप अपना वॉइस रेज करें, जैसे आप जितने भी कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह।